हेलो दोस्तों, आज है 19 जून 2026 और 19 जून 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेशन बनी है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त करने वाले भारत की पहली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेशन कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। दोस्तों इस मान्यता को प्राप्त करने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो सोनीपत जिले में स्थित है। सोनीपत जिले में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी डेटा साइंस ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त करने वाले भारत की पहली इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनी है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट रट लेना है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? सोनीपत में है। 2006 में स्थापित हुआ था, कई बार पूछा जा चुका है। और सोनीपत जिले में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में देश का पहला संविधान संग्रहालय बनाएगा। दोस्तों ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल दोस्तों संग्रहालय म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया? तो ये बनाया गया सोनीपत जिले के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ही। और हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कह सकते हैं दोस्तों, या फिर उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये भी सोनीपत जिले के खानपुर कलागांव में स्थापित किया गया था वर्ष 2006 में, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा लेबर फेड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में हरियाणा लेबर फेड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवेंद्र पंचाल को हाल ही में हरियाणा लेबर फेड का चेयरमैन बनाया गया है। किसको? देवेंद्र पंचाल को। देवेंद्र पंचाल को हाल ही में लेबर फेड हरियाणा का चेयरमैन नियुक्त किया गया। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने 25 नए चेयरमैन बनाए हैं। मैंने उसके ऊपर दोस्तों फुल वीडियो बना दी है, हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या, उसे जाकर जरूर देखना विद PDF फाइल दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्के बनते हैं। तो वर्तमान में लेबर फेड हरियाणा का चेयरमैन किससे बनाया गया? तो देवेंद्र पंचाल को बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में जब हरियाणा बना दोस्तों, तभी इसको स्थापित किया गया था। अब कुछ अन्य चेयरमैन जान लेते जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। सुभाष बंसल को हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया है। किसको? सुभाष बंसल को हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हाउस फेड कहते हैं। ये हाउस फेड है, सुभाष बंसल है। जबकि लेबर फेड हरियाणा का चेयरमैन कौन है? तो देवेंद्र पंचाल है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसे 1973 में स्थापित किया गया था। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो उषा प्रियदर्शनी है। हाल ही में उषा प्रियदर्शनी को हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। और इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। और इस आयोग की उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया? तो मीना परमार को बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? पंचकूला में। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र से रविंदर सांगवान को 48 कोष विकास कार्यों की निगरानी समिति का चेयरमैन भी नियुक्त किया है। भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र के आसपास दोस्तों जितने भी 48 कोष में धार्मिक क्षेत्र आते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो भी कार्य होंगे उनकी निगरानी के लिए एक समिति बनाई गई है। उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है रविंदर सांगवान को। नेक्स्ट है, हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने जल प्रबंधन और पेयजल सेवाओं से जुड़े अपने कार्यों तथा जागरूकता को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए किस पत्रिका की शुरुआत की है? दोस्तों ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा किस पत्रिका की शुरुआत की गई है जल से संबंधित? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल संजीवनी पत्रिका को लॉन्च किया गया हाल ही में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग हरियाणा के द्वारा। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने जल प्रबंधन और पेयजल सेवाओं से जुड़े अपने कार्यों को सीधे जनता तक पहुंचाने की दिशा में एक नई पहल करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की पहली विभागीय पत्रिका जल संजीवनी की शुरुआत की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 पॉइंट नोट कर लेना है। एक तो दोस्तों ये जल से संबंधित है, और दूसरा इसको किसके द्वारा, किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की पत्रिका है जल जीवन पत्रिका। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे हरियाणा पौंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण दोस्तों, इसका गठन हुआ था अक्टूबर 2018 में। चेयरमैन है वर्तमान में नैब सिंह सैनी। जबकि हरियाणा वेस्ट रिसोर्स अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 2020 को। और ये अथॉरिटी दोस्तों 2 से 3 बार पूछी गई है।
दोस्तों आपको डेली करंट अफेयर में साथ ही साथ हरियाणा जी की और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। इससे बेस्ट क्लास आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ इसे शेयर भी जरूर कर दिया करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर खाद्य रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा में कहाँ पर खाद्य रोजगार उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो सिवानी में। सिवानी में खाद्य रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया हाल ही में जून 2026 में। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भिवानी के सिवानी में आयोजित खाद्य रोजगार उत्सव 2026 का शुभारंभ किया है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो सिवानी में आयोजित हुआ था। अब जिक्र हुआ था खाद्य का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। करनाल में खाद्य और ग्राम उद्योग विभाग द्वारा राज्य स्तरीय खाद्य महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2026 में खाद्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था? करनाल में हुआ था। जबकि 2025 में कहाँ पर हुआ था? तो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में हुआ था। और हरियाणा खाद्य व ग्राम उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष पता कौन बनाए गए थे? तो चौधरी देवीलाल इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या उसे जाकर ज़रूर देखना। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा पुलिस का डाटा चाहिए, हरियाणा सिटी मेंस के नोट्स चाहिए दोस्तों, आपको कलरफुल हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे विद डायग्राम के साथ, ताकि आपको आसानी से याद हो उसके। तो PDF फाइल ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इनमें से एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। और दोस्तों इसका कुछ मामूली सा चार्ज है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। हरियाणा के किस जिले के मुनिमपुर गांव में पुष्प संवर्धन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई? आपको बताना है ये मुनिमपुर गांव किस जिले में स्थापित है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।